इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। पैन बाई दुहिले कुछ का कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं, निरंतर किसी भी बात के विरोध, किसी भी बात पर ऑब्जेक्शन। थद्दे, अहंकारी, लुद्धे, हर बात मुझे चाहिए, ये मुझे ही मिलना चाहिए, ये मुझे ही मिलना चाहिए। अनेक है जिनका स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगला शब्द थोड़ा संभल कर लेना, असंविभागी। जो मिला उसको किसी को भी देते ही नहीं, उसमें किसी को शेयर करते ही नहीं। नो शेयरिंग, नो बंटवारा है। मुझे मिला है तो मेरा ही रहेगा। ये श्रुतराधना आपको मिली है तो आपकी ही रहेगी। नहीं, इसको बांटोगे तो ये गंगा बनेगी, नहीं बांटोगे तो मुश्किल हो जाएगा। अवियत जो कोई भी बात क्लियर नहीं करता है, इन 14 बातों को बोसरा देंगे, इन 14 बातों को बोसरा देंगे। 14 बातें ध्यान में रहेगी। इन 14 बातों को जब भी करो, जब भी जिनसे प्यार करते हो उन पर गुस्सा करने लग जाओ, तो इस बात को याद रखना है कि मैं जिससे प्यार करता हूं, जो मुझसे प्यार करता है, उस पर जब मैं गुस्सा करता हूं तो अपनी जिंदगी को मैं अशांत बनाता हूं, मैं शांति के मार्ग से दूर जाता हूं। जब भी किसी के प्रेम को, किसी के मैत्री को तुम नकारते हो तो याद रखना, और कुछ नहीं करते। किसी का सहयोग लेने से जब इनकार करते हो, किसी को सहयोग देने से जब इनकार करते हो, मैत्री का वमन करने का मीनिंग क्या है? मैं तेरा सहयोग लूंगा नहीं, तुझे सहयोग दूंगा नहीं। ये सारी बातें जब भी करते हैं, आप जीवन को सागर नहीं बनाते, डबका बनाते हो। आप जीवन को शिखर नहीं बनाते हो, गड्ढा बनाते हो। ऐसा जब भी करते हैं, आप जीवन को औषधि नहीं बनाते हो, वायरस बनाते हो। और वायरस बनकर के जीना कि औषधि बनकर के जीना, ये तय करना है किस तरीके से मेरा जीवन सागर बन सकता है, गंगा बन सकता है। नियावती अचवले, मैं हमेशा रिस्पेक्ट देने वाला बना, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। सव पान भूई जो सत्तानम आसाय नहीं। परमात्मा ने कहा 33 आशातना में अरिहंत की भी आशातना होती है, और तुमसे छोटे जो है उनका भी तुम तिरस्कार, तो उनकी भी आशातना होती है। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। अचवले, अनस्टेबल माइंड, अस्थिर मन, अस्थिर वृत्ति, आज कुछ कल कुछ, परसों कुछ तरसों कुछ, ऐसा जिसका जीवन नहीं होता है, जो रिस्पेक्ट देता है और जो अपने विचारों में अपनी बात पर कायम रहता है। अ माई, इनोसेंट, ट्रांसपेरेंट, अकौतूहली, फालतू की पंचायत नहीं करता है, फालतू के दूसरे के कपड़े नहीं धोता है। अपंच ऐक्य वे, किसी से कोई गलती हो गई तो हल्का सा इशारा कर देता है, नजरअंदाज भी नहीं करता है, शिकायत भी नहीं करता है, करेक्शन करता है। अपंच ऐक्य वे, थोड़ा सा इशारा कर दिया। और बड़े गजब का अनुभव होगा आप लोगों का जिंदगी में। आप हल्का सा इशारा करते हो तो करेक्शन हो जाता है, और जहां इशारे से काम चलता है वहां जब हथौड़ा चलाते हो तो काम बिगड़ जाता है। अपम चाहिए पबंधम च न कोवई, किसी भी किसी झगड़े को
किसी बिगड़ी हुई बात को, किसी गुस्से को, किसी अनबन को जो टिका के नहीं रखता है, उद्वेग का चौघड़े आ गया और निकल गया, हवा का झोंका आया और निकल गया, उसको जो पकड़ के नहीं रखता है, जिसकी उसको पकड़ने में ताकत लग गई, वो सुनहरे अवसरों को पकड़ने के पास ताकत ही नहीं रहती है। मैत्रीजा मानो भयई, जो मैत्री की भक्ति करता है, जो दोस्ती की भक्ति करता है, जो दोस्ती में कभी भी विश्वासघात नहीं करता है, जो संबंधों में कभी दगाबाजी नहीं करता है, स्वयं लद्धुम न मज्जई, ज्ञान प्राप्त कर करके जो अहंकारी नहीं बनता है, बेहोश नहीं बनता है, मस्ती नहीं करता है, नया पाव परिखेवी, किसी से गलती होने के बाद उसका तिरस्कार नहीं करता है, किसी अपने मित्र के द्वारा, किसी दोस्त के द्वारा, किसी सगे संबंधी के द्वारा कोई गलती हो गई तो उन पर गुस्सा नहीं करता है। अपियसवी मित्र स रहे कल्याण भाषी, हो सकता है कि ऐसे कोई मित्र होगा जिससे हम प्यार नहीं कर पा रहे, जिसके साथ हमारे संबंध इस समय नॉर्मल नहीं है, लेकिन ऐसे मित्र के विषय में भी जो हमेशा अच्छी ही बात करता है, अप्रिय मित्र की भी जो बुरी बात नहीं करता है, कलह डम्मर वज्जिए, जो कलह को टालता है, जो हाथापाई को टालता है, बुद्धे, जो सयाना बनता है, शालीन बनता है, हिरिमम, आज इसको खोजना पड़ेगा, जो शर्म रखता है, जो लज्जाशील है। अब तो शायद शर्म घी सस्ता हो गया, शर्म पता नहीं। पड़ी संलीन है जो निरंतर स्वयं में संलीन रहता है। वसे गुरुकुले नित्यम जोगम वाहनवम, जो हमेशा गुरुजनों के, श्रेष्ठ जनों के, वरिष्ठ जनों के सानिध्य में रहना पसंद करता है, जो बड़ों से दूर जाना पसंद नहीं करता है। जोगवम वाहनवम, जो योग की साधना करता है और कुछ भी ज्ञान लेना हो तो उसके लिए तपस्या करने की जिसकी तैयारी होती है, बिना त्याग करे। जैसे आपको यहां आराधना के लिए बुला रहे हैं तो एक छोटा सा तप करा रहे, पोरसी का तप करा रहे। क्यों करा रहे? इसीलिए करा रहे कि ज्ञान आराधना करनी हो तो तप का बल बहुत जरूरी होता है, इसलिए उपधान करना चाहिए। पियंग करे पियंग वाई, अच्छा करता है और अच्छा बोलता है। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग अच्छा करते हैं लेकिन अच्छा बोलते नहीं, और कुछ लोग अच्छा बोलते हैं लेकिन अच्छा करते नहीं। इन दोनों की ही जिंदगी टिजड़ी की होती है। गुरुदेव का तो ये बहुत प्रियतम वाक्य था, पियंग करे पियंग भाई। जब भी गुरुदेव को कोई ऑटोग्राफ मांगते थे तो गुरुदेव ऑटोग्राफ में केवल दो पंक्ति, एक ही पंक्ति लिखते थे, पियंग करे पियंग भाई, प्रिय बोलो और प्रिय कार्य करो। ये 15 सूत्र है जो तुम्हारे जीवन को शंख बनाएंगे। जहां शंख में पयम नियम दोहोवी राय, जैसे शंख में रहा दूध शंख को भी उज्जवल करता है और दूध में भी औषधि गुण आ जाते हैं, वैसे ऐसा व्यक्ति के पास जब धर्म जाता है तो धर्म की भी प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसकी भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। धम्मो कित्ती तहा स्वयं, ऐसा बनिए कि आपके कारण से आपके धर्म की प्रतिष्ठा बढ़े, और ऐसा धर्म जिए कि धर्म के कारण से आपकी प्रतिष्ठा हो। जहां इन समारूढ़े सूर्य दड़प पड़क में उभो नंदी घोषे न एवं आवई बहु सुई, ऐसा व्यक्ति जब बनता है 15 बातों से युक्त
और 14 बातों से मुक्त होता है, तो ऐसा ही होता है जैसे कंबोज के घोड़े में भी एक कंथक घोड़ा होता है जो बहुत उम्दा घोड़ा होता है। उस उम्दे घोड़े पर वो जैसा आश्व होता है वैसा उसका जीवन बनता है। और ऐसे घोड़े पर सवार होकर के कोई घुड़सवार चले तो उसको जैसे आनंद आता है, वह ऐसा बनता है मानो हाथिनियों से घिरा हुआ हाथी, 60 साल का हाथी जैसे अप्रतिहत बल वाला होता है, वैसा ही उसका जीवन हो जाता है। ऐसी ये बहुश्रुत की सारी उपमाएं दी गई हैं, लेकिन निर्णय इतना ही करना है कि मैंने मेरे जीवन में शिक्षाशील बनना है कि नहीं बनना है। शब्द शिक्षाशील है। से सिखुम लद्धुम आर्यहि, शिक्षा मिलनी अलग बात है और शिक्षा ग्रहण करने के लिए समर्थ बनना अलग बात है। ज्ञान तो सबको मिलता है लेकिन टिकता नहीं है। ऐसे बनने के लिए इन 15 बातों का अपना जीवन बने और बहुश्रुत पूजा के साथ हम जीवन में जिए, स्वयं को और दूसरों को सिद्धि मार्ग पर ले जाने में समर्थ बने। अब जिसके जीवन में ऐसा नहीं हो पाया वो क्या करता है? शंख राजा ने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के वो विचरण कर रहे थे, विहार कर रहे थे। हस्तिनापुर नगरी में जाना था उनको और वहां जाने के 2 रास्ते थे। वो पहली बार जा रहे थे, उनको पता नहीं था कि कौन सा रास्ता वहां पहुंचता है। वहां एक व्यक्ति खड़ा था, एक ब्राह्मण खड़ा था जिसका नाम सोमदेव था। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि भैया मुझे नगरी में जाना है, रास्ता कौन सा है? उस सोमदेव ने देखा इसको पता नहीं है, इसके अज्ञान का फायदा उठाया जाए। किसी के अज्ञान का फायदा उठाना कि किसी के अज्ञान को दूर करना। 2 रास्ते थे, एक रास्ता था उलझा हुआ, एक रास्ता था सुलझा हुआ। एक रास्ता था, उस रास्ते को कहते थे अग्निपथ। वो रास्ता हुताशन रास्ता था, गर्म रास्ता था। उस पर किसी ने चलने का प्रयास किया कि पांव में फफोले आ जाते थे। उस सोमदेव ने कहा यह रास्ता जाता है। कौन सा रास्ता बताया? अग्निपथ, आग का रास्ता बताया, जलने वाला रास्ता बताया। आप कौन सा रास्ता बताओगे? क्या जोधपुर के गलियों का कि जिंदगी की गलियों का? जोधपुर के गलियों का तो सही रास्ता बता दोगे, लेकिन जिंदगी की गली का सही रास्ता बताओगे तब मजा आएगी। यदि जिंदगी की गली का सही रास्ता बताते तो अपने साथ रोज अपने साथियों को लेकर के यहां पहुंचते हैं। प्रयास निरंतर रहना चाहिए, उस सीमा तक प्रयास रहना चाहिए। कल्पना करो ना, हम जिस परमात्मा की आराधना करें, जिस परमात्मा की वाणी की आराधना कर रहे हैं, परमात्मा के निर्वाण कल्याण का प्रसंग है बंधुओं। 14 का दिन है, 14 पूरी हो गई, अमावस्या का दिन है। आज रात्रि कल का सूर्योदय परमात्मा देखने वाले नहीं है। कल के सूर्योदय के समय में परमात्मा के दर्शन किसी को होने वाले नहीं है। शिखर रात्रि है, शिखर दिन है, और ऐसे समय में परमात्मा इंद्रभूति गौतम को निर्वाण कल्याण की उस सभा से देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए भेजते हैं। सोच सकते हैं इस प्रसंग पर। अंतिम समय में पास में रखना चाहिए कि दूर भेजना चाहिए? और परमात्मा को उस देव शर्मा को बोध देने के लिए इंद्रभूति गौतम को भेजते हैं। आप भी तो परमात्मा के इंद्रभूति गौतम हो। कितने ही देव शर्मा होंगे,
जो तुम्हारे आमंत्रण का वेट कर रहे होंगे। वो अग्निपथ बताया और शंकर ब्रह्म संत वंश रास्ते से चलने लगे, लेकिन मस्ती से चले, बड़े मस्ती से चले। उनके पांव में कोई तकलीफ नहीं हुई। कैसे कदम होने चाहिए? रास्ते बनाने वाले के रास्ते बिगाड़ने वाले। तुम चलो जिस राह पर, तुम चलो जिस राह पर, बदनाम राहें भी मंजिल पर पहुंचा दे। बिगड़े हुए रास्तों को जो सुधार देते हैं, वे कदम अपने हो जाए। उस सोमदेव ब्राह्मण ने देखा, इस अग्निपथ रास्ते पर यह आदमी मस्ती से जा रहा है, इस रास्ते पर कोई जा सकता है? और उसने जैसे ही देखा गड़बड़ क्या है, कल तक के रास्ता अग्निपथ था और वो सोमदेव उस रास्ते पर चलने लगा, देखा रास्ता ठंडा हो गया है और उसको झटका लग गया। अरे ये योगी है। आप कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार, और ऐसा चमत्कार हो गया। सोमदेव ब्राह्मण को लगा इस योगी के पांवों में ताकत है कि अग्नि को भी शीतल कर सकता है। मैंने ऐसे योगी के साथ गलती करी है, गुनाह किया है, अपराध किया है। सौभाग्यशाली होते हुए जन जिनको अपनी गलती का एहसास होता हो। और सोमदेव ब्राह्मण दौड़ा 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 योगी के पास पहुंचा, चरण पकड़े, चरण पकड़ करके आंसुओं से पांव धो दिए और कहा, उससे गलती हो गई, मैंने तुम्हें मिसगाइड किया है, मैंने तुम्हें इस रास्ते पर चलने के लिए कहा, ये रास्ता भयंकर था, ये अग्नि का पथ था, ये तो तुम्हारे चरणों का सामर्थ्य है, ये तुम्हारे पावों का सामर्थ्य है, ये तुम्हारी साधना का सामर्थ्य है कि अग्निपथ शीतल पथ हो गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।